याज्ञवल्क्य और गार्गी। वैदिक काल में कई ज्ञानी पुरुषों ने जन्म लिया, उनमें अनेक नारियां भी हुई है। इन नारियों में ब्रह्मवादिनी गार्गी का नाम भी है। उस सभा में बड़े ज्ञानी विद्वान विभिन्न विषयों पर वाद विवाद करते थे। एक बार राजा जनक ने सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी का चुनाव करने के लिए शास्त्रार्थ सभा का आयोजन किया था। गर्ग वंश में वचक्न नामक महर्षि के पुत्र वाचक नवी गार्गी वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञानी थे। सभी प्रश्नों के जवाब जानते थे। जहाँ इस कहानी को बताने का तात्पर्य है कि अर्जुन की ही तरह गार्गी के प्रश्नों के कारण बृहदारण्यक उपनिषद के ऋचाओं का निर्माण हुआ। यह उपनिषद वेदों का एक हिस्सा है। अगर वैदिक साहित्य पर सूर्य सावित्री छाई है तो ब्राह्मण और उपनिषद साहित्य पर गार्गी वाचक ने भी छाई है। राजा जनक के काल में ऋषि याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादिनी कन्या गार्गी दोनों ही महान ज्ञानी थे। बृहदारण्यक उपनिषद में दोनों के बीच हुए संवाद पर ही आधारित है। एक बार के आयोजन में याज्ञवल्क्य जी को भी निमंत्रण मिला था। जनक ने शास्त्रार्थ विजेता के लिए सोने के मोहरे जड़ित 1000 गायों के दान देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि शास्त्रार्थ के लिए जो भी पधारे है उनमें से जो भी श्रेष्ठ ज्ञानी विजेता बनेगा वो इन गायों को ले जा सकता है। निर्णय लेना कठिन था, क्योंकि अगर कोई ज्ञानी अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी माने तो वो ज्ञानी कैसे कहलाए। ऐसी स्थिति में याज्ञवल्क्य ने अति आत्मविश्वास से भरकर अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यों, इन गायों को हमारे आश्रम की ओर हाँक ले चलो। उस सभा में ब्रह्मवादिनी गार्गी भी थे। दोनों के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ, गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी से कई प्रश्न किए। दोनों के बीच हुए संवाद। याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने के लिए गार्गी ने कहा, ऋषिवर, क्या आप अपने को सबसे महान बड़ा ज्ञानी मानते हो, जो आपने गायों को हाँकने के लिए अपने शिष्यों को आदेश दिया। याज्ञवल्क्य ने कहा कि माँ, मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता, परंतु इन गायों को देख मेरे मन में मोह उत्पन्न हुआ है। गार्गी ने कहा कि आपको मोह हुआ, लेकिन यह इनाम प्राप्त करने के लिए योग्य कारण नहीं है। अगर सभी की आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। अगर आप जवाब दे पाए तो आप इन गायों को निश्चित ही ले जाएं। सभी ने गार्गी को आज्ञा दे दी। गार्गी दोनों के बीच हुए संवाद में प्रश्न पूछा, हे ऋषिवर, जल के बारे में क्या कहा जाता है कि हर पदार्थ इसमें घुल मिल जाता है, तो यह जल किस में जाकर मिलता है। गार्गी का यह प्रश्न बहुत ही सरल था, लेकिन याज्ञवल्क्य प्रश्न में उलझकर क्रोधित हो गए। बाद में उन्होंने आराम से और ठीक ही कहा दिया कि जल वायु में ओतप्रोत हो जाता है। फिर गार्गी ने पूछा था कि वायु किस में जाकर मिल जाती है, और याज्ञवल्क्य का उत्तर था कि अंतरिक्ष लोक में। पर गार्गी याज्ञवल्क्य के हर उत्तर को प्रश्न में बदलती गई, और इस तरह गंधर्व लोक, आदित्य लोक, चंद्रलोक, नक्षत्र लोक, देवलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक तक जा पहुँचे। और अंत में गार्गी ने फिर वही प्रश्न पूछ लिया कि यह ब्रह्मलोक किस में जाकर मिल जाता है। इस पर गार्गी पर क्रोधित होकर याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, इतने प्रश्न मत करो, कहीं ऐसा न हो कि इससे तुम्हारा मस्तक फट जाए। अच्छा वक्ता वही होता है जिसे पता होता है कि जब कब बोलना है और कब चुप रहना है। और गार्गी अच्छे वक्ता थी, इसलिए क्रोधित याज्ञवल्क्य को चुपचाप सुनती रही।
गार्गी ने दूसरा प्रश्न पूछा, ऋषिवर सुनो, जिस प्रकार काशी या अयोध्या का राजा अपने एक साथ 2 अचूक बाणों को धनुष्य पर चढ़ाकर अपने दुश्मन पर लक्ष्य साधता है, वैसे ही मैं आपसे 2 प्रश्न पूछती हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी पूछो। गार्गी ने पूछा, स्वर्गलोक से ऊपर जो कुछ भी है और पृथ्वीलोक से नीचे जो कुछ भी है और इन दोनों के मध्य में जो कुछ भी है और जो कुछ हो चुका है और जो अभी होता है, होना है, ये दोनों किसमें उत्प्रोत है? गार्गी का पहला प्रश्न स्पेस और दूसरा टाइम के बारे में था। स्पेस और टाइम के बाहर भी कुछ है क्या? नहीं है। इसलिए गार्गी ने 2 प्रश्न के जरिए ये प्रश्न पूछा था कि सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है। याज्ञवल्क्य ने कहा, कोई अक्षर अविनाशी तत्व है जिसके प्रशासन में, अनुशासन में सभी कुछ ओतप्रोत है। गार्गी ने पूछा कि यह सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है, और याज्ञवल्क्य का उत्तर था अक्षर तत्व के। इस बार याज्ञवल्क्य ने अक्षर तत्व के बारे में विस्तार में समझाया। गार्गी ने पूछा, ऐसा माना जाता है स्वयं को जानने के लिए, आत्मविद्या के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, परंतु आप ब्रह्मचार्य तो नहीं, आपकी तो स्वयं दो पत्नियां हैं। ऐसे में नहीं लगता कि आप एक अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा, ब्रह्मचारी कौन होता है गार्गी? जवाब में याज्ञवल्क्य पूछते हैं, गार्गी जो परम सत्य की खोज में लीन रहे याज्ञवल्क्य, तो यह क्यों लगता है? गृहस्थ परम सत्य की खोज नहीं कर सकता। गार्गी ने कहा, जो स्वतंत्र है वही केवल सत्य की खोज कर सकता है। विवाह तो बंधन है। विवाह बंधन है गार्गी। निसंदेह याज्ञवल्क्य कैसे? गार्गी कहती है, विवाह में व्यक्ति को औरों को ध्यान रखना पड़ता है, निरंतर मन किसी न किसी चिंता में लीन रहता है, और संतान होने पर उसकी चिंता अलग। ऐसे में मन को खोजने के लिए मुक्त कहाँ से है? तो निसंदेह विवाह बंधन है महर्षि। याज्ञवल्क्य कहते हैं, चिंता करना बंधन है या प्रेम? गार्गी कहते हैं, प्रेम भी तो बंधन है महर्षि। याज्ञवल्क्य कहते हैं, प्रेम सच्चा हो तो मुक्त कर देता है, केवल जब प्रेम स्वार्थ प्रबल होता है वह बंधन बन जाता है। समस्या प्रेम नहीं स्वार्थ है। गार्गी कहती है, प्रेम सदा स्वार्थ ही होता है महर्षि। याज्ञवल्क्य कहते हैं, प्रेम से आशाएं जुड़ने लगती है, इच्छाएं जुड़ने लगती है, तब स्वार्थ का जन्म होता है। ऐसा प्रेम अवश्य बंधन बन जाता है। जिस प्रेम में अपेक्षाएं ना हो, इच्छाएं ना हो, जो प्रेम केवल देना जानता है, वही प्रेम मुक्त करता है। गार्गी कहती है, सुनने में तो आपके शब्द प्रभावित कर रहे हैं महर्षि, परंतु क्या आप ऐसे प्रेम का कोई उदाहरण दे सकते हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं, नेत्र खोलो और देखो, समस्त जगत निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण है। यह प्रकृति निस्वार्थ का सबसे महान उदाहरण है। सूर्य की किरणें, उसका प्रकाश इस पृथ्वी पर पड़ता है, जो जीवन उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी सूर्य से कुछ नहीं मांगती है, वो तो केवल सूर्य के प्रेम में मिलना खिलना जानती है, और सूर्य भी अपना इस पृथ्वी पर वर्चस्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता है और ना ही पृथ्वी से कुछ मांगता है। स्वयं को जलाकर समस्त संसार को जीवन देता है। ये निस्वार्थ प्रेम है गार्गी। प्रकृति और पुरुष की लीला और जीवन उनके सच्चे प्रेम का फल है। हम सभी उसी निस्वार्थता से, उसी प्रेम से जन्मे हैं, और सत्य को खोजने में कैसी बाधा? ऋषि याज्ञवल्क्य के द्वारा अब तक अपनी सर्वश्रेष्ठता और उत्कृष्टता को इस प्रकार प्रस्तुत कर दिया गया था कि सारा दरबार और राजा जनक सहित सारे ऋषिगण उनकी सर्वोत्कृष्टता को स्वीकार कर चुके थे। गार्गी ने अपने प्रश्न को समाप्त करते हुए कहा, महाराज जनक की राज्यसभा में याज्ञवल्क्य को परम ब्रह्मज्ञानी मान लिया।
इतने प्रश्न पूछने के उपरांत गार्गी ने जिस तरह याज्ञवल्क्य की प्रशंसा कर अपनी बात समाप्त की, तो उसने वाचक्निवी होने का एक और गुण भी दिखा दिया कि उसमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं था। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को प्रणाम किया और सभा से विदा ली। याज्ञवल्क्य विजेता थे, गायों का धन अब उनका था। याज्ञवल्क्य ने नम्रता से राजा जनक को कहा, राजन, यह धन प्राप्त कर मेरा मोह नष्ट हुआ है। यह धन ब्रह्म का है और ब्रह्म के उपयोग में लाया जाए, यह मेरी विनम्र विनती है। इस प्रकार राजा जनक की सभा के द्वारा सभी ज्ञानियों को एक महान पाठ और श्रेष्ठ विचारों की प्राप्ति हुई। इस बार गार्गी अपने प्रश्न के जवाब से इतने प्रभावित हुई कि जनक की राज्यसभा में उसने याज्ञवल्क्य को परम ब्रह्म मान लिया। इसके बाद गार्गी ने याज्ञवल्क्य की प्रशंसा कर अपनी बात खत्म की। गार्गी का उद्देश्य ऋषि याज्ञवल्क्य को हराना नहीं था। गार्गी का उद्देश्य ऋषि याज्ञवल्क्य को हराना नहीं था। गार्गी वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञानी थे। वो ये सभी प्रश्नों के उत्तर जानते थे। यहाँ इस कहानी को बताने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन की तरह गार्गी के प्रश्नों के कारण ब्रह्मधारण्यक उपनिषद के ऋचाओं का निर्माण हुआ। सनातन धर्म में गार्गी जैसी महान विदुषी नारियों का होना हम सब के लिए गर्व की बात है। परम ऋषियों की सभा में इतने उत्कृष्ट विषय पर आयोजित शास्त्रार्थ में ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य के जैसे ऋषियों से प्रश्न पूछने का साहस करने वाली गार्गी आज भी नारी के लिए आदर्श है। इन उत्तरों को सुन गार्गी संतुष्ट हो जाती है और कहती है पराजय स्वीकार करती हो। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं, गार्गी, तुम इसी प्रकार प्रश्न पूछने से संकोच न करो, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं तो ही उत्तर सामने आता है, जिनसे यह संसार लाभान्वित होता है। जब नारी इस प्रकार के संकल्प को लेकर आगे बढ़ेगी, तभी कहा जा सकेगा कि आज की नारी भी वास्तव में सशक्त महिला है, अर्थात प्रकृति के गूढ़ रहस्य को खोलने की बात करना जरूर जानती है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।